राहु और शनि का योग घर में बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। घर में बहुत बड़ा तूफान। भाभी, टिंकू, पिंकू, और छेती आओ यार, जल्दी और जल्दी पाई। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? आप पाकिस्तानी बॉलर की तरह अपील क्यों कर रहे हो? अपील नहीं भैया, तड़प थी बाबूजी की आवाज में। कुछ आर यू श्योर? मैं वकील को फोन करता हूँ। इस वक्त वकील की नहीं, डॉक्टर की जरूरत होती है। डॉक्टर तो दवा देके बिल बनाएगा, विल थोड़ी बनाएगा। कुछ नहीं हुआ मुझे, चुप कर खोते का पुत्र। ये देखो यार, और ये मेरे राशि फल में बड़ी क्लियरली और बोल्डली लिखा हुआ है कि आज घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बाबूजी, ये कल का अखबार है। तो यार तो क्या हो गया? और पुत्र आजकल ट्रैफिक कितना हो सकता है तूफान एक दिन लेट हो गया हो। ओए प्रेम जीते, आ गया ना तूफान। और देख कौन आया। और शाबाश सिंह, और तू आजा प्रेम जीते। मैं क्या सलाह सिंह शाबाश। और भाई कनाडा से कब आया? तो यार मुझे फोन कर देना था, मैं आ जाता एयरपोर्ट रिसीव करने। ओ मैं तो किसी काम के सिलसिले में दुबई गया था। अच्छा। ओ वहाँ एक भिखारी को देखा तो तेरी याद आ गई। मैंने कहा याद आ ही गई है तो अपने यार से मिल के आते हैं। इंडिया आ गया। ओ बहुत अच्छा किया यार, वेलकम टू इंडिया। आजा आजा, मैं अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। आजा भाई आजा। पुत्र, ये मेरे बचपन के लंगोटिए दोस्त हैं, सलाह सिंह शाबाश। हाय अंकल। हेलो अंकल जी। यहाँ पैरी पहने का रिवाज नहीं है यार पैरी मैं पड़ जाता हूँ। जीते रहो। ले, मम्मी भी आ गई। ये मेरी सबसे छोटी लड़की है, थोड़ी चल्ली है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। भाई चल्ली वाकई तेरी बेटी लगती है। भाई एक बात बता, इतनी बड़ी तेरी फैमिली है, आज तक तेरी शादी नहीं हुई? भाई बगैर शादी के इतनी बड़ी फैमिली कैसे हो जाती? वही मैं सोच रहा था यार, समथिंग इज मिसिंग। कुछ ना कुछ कमी जरूर है। हेलो। अरे वाह, इस उम्र में भी क्या मेंटेन करके रखा भाभी ने। यार तेरी भाभी नहीं है यार, ये मेरी बहू है बीना, मेरे बड़े बेटे टिंकू की बीवी। वही मैं सोच रहा था कि इस उम्र में भाभी इतनी जवान कैसे लग सकती है। समथिंग इज रियली मिसिंग। ये रहा आपका मिसिंग पीस। सत श्री अकाल। पहचाना? हाँ हाँ पहचाना क्यों नहीं जी, पर एक बात है, उम्र के साथ ग्रेसफुली बूढ़ा होना कोई आपसे सीखे। आप अभी तक सुधरे नहीं हो सलाह सिंह जी। भाभी जिस दिन सलाह सिंह शाबाश सुधर गया ना, सारा ब्रह्मांड ही क्रैश कर जाएगा। फिलहाल मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपके लिए कौन से तोहफे लेके आया हूँ। भाई प्रेमजीत, बहुत से लोगों को गिफ्ट लाने की सेंस ही नहीं होती, लेकिन मुझे गॉड गिफ्ट है। भाई टिंकू, ये देख, ये गिफ्ट है तेरे लिए। थैंक यू अंकल। और ये बॉबी, ये देख, ये तेरे लिए लाया हूँ मैं। ये मेरे लिए? और ये है तुम्हारे लिए। तू तो बड़ी है, ये पम्मी रख लेंगे। अरे अंकल जी, आप हिंदुस्तान 20 साल बाद वापस आए हैं। हम सब अब बड़े हो चुके हैं। बड़ों के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन ये कपड़े में कैसे फिट होंगे? और कपड़े फिट होने के लिए दिमाग फिट होना चाहिए। कपड़े तो अपने आप फिट हो जाते हैं भाई, लेकिन शरीर पे भी तो फिट होने चाहिए ना। और जरूरी नहीं है हर कपड़ा शरीर पे फिट आए, कुछ कपड़े वार्डरोब पे भी फिट आने चाहिए। हंसते हंसते प्रेमजीत, ये कुर्ता भी देख, ट्राई कर। अंकल जी, बाबूजी मोटे हो चुके हैं, ये कुर्ता अब इनको फिट नहीं होने वाला। वो कैसे नहीं फिट होगा भाई? मक्खन मलाई लस्सी पेड़े खाएंगे, अपने आप फिट हो जाएगा। प्राजी, इतना सब खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे। और मोटे हो जाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा तो परहेज करेंगे, परहेज करेंगे तो पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे तो कुर्ता ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगा। वाओ! अंकल, ये गन किसके लिए? ये पी के अय्यर के लिए है। पीके अय्यर? वो कौन है? पी के अय्यर मेरा बॉस था, हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली में। बहुत ही बोर आदमी था, सारा दिन काम करता रहता था 9 to 5, और मैं उसके अंडर एक साधारण सा क्लर्क था। एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई 2 मिनट के लिए, और मैं 2 घंटे के लिए सो गया। मुझे कहता आउट, ओ आउट हो गया, रोड पे आ गया। रोड पे आके मैंने देखा कि थोड़ी सी रोड खराब है, मैंने रोड रिपेयर कर दी। उसके बाद दूसरी रोड रिपेयर कर दी, और धीरे धीरे मुझे रोड रिपेयर करने का शौक पैदा हो गया, और मैं रोडों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और धीरे धीरे रोडपति से करोड़पति बन गया। लेकिन करोड़पति बनने के बावजूद उस पी के अय्यर को आज तक नहीं भूल पाया। जहां भी वो पी के अय्यर मिल गया, इसमें एक गोली है, उसके सीने के आर पार कर दूंगा। पी के अय्यर हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली, ये तो हमारा अंकल का नाम ले रहा है, जिन्होंने बचपन से मुझ जैसा अनाथ लड़की को सहारा दिया, प्यार दिया, चॉकलेट दिया। उस अंकल को मारने का बात कर रहा है, हमको कुछ करना पड़ेगा। वणकम सर, वणकम 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 वणकम। प्रेमजीत भाई, ये कैरेक्टर कौन है? हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। ये क्या कह रही है? इंट्रोडक्शन दे रही है अपना। हम पिंकू जी का वाइफ। पिंकू जी का वाइफ? ओ तो तुम हो? हमें आपका फ्रेंड, हमारा फादर इन लॉ जी,
और आपका दुश्मन पीके अय्यर हमारा अंकल। पीके अय्यर तुम्हारा अंकल है? वो कहाँ है? किधर है? बताओ किधर है? ऊपर ऊपर। ऊपर है? कौन से कमरे में है? मेरा मतलब कि वो ऊपर मतलब स्वर्ग में। 2 साल पहले पीके अय्यर अंकल को हार्ट अटैक आ गया और 1 हफ्ता पहले चल बसा। 2 साल पहले हार्ट अटैक आया, 1 हफ्ते पहले मरा। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? कोमा में थे, फुल स्टॉप बाद में लगा। कोई बात नहीं पीके अय्यर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या कर रहा है, पागल हो गया? ओ यार, जो आदमी मर चुका है उसके लिए अपने आप को क्यों मार रहा है? भाई बात भी तेरी सही है, इसमें एक ही गोली बाकी बची है। वो अगर मैं अपने पे वेस्ट कर दूंगा तो उससे बदला कैसे लूंगा? ओ छाती यार, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हेलो, कैन यू स्पीक टू बीके अय्यर? वेरी अर्जेंट. ஓகே. ஹலோ ஐயர் அங்கிள் வணக்கம். நான் மாலினி பேசுறேன். நான் சொல்றது கேளுங்க. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்தார்ஜி சலா சிங் சபாஷ் அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணீங்களே, அவர் எங்க ஆத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். எங்க ஃபாதர் இன் லாஜியோட ஃப்ரெண்டு. ஆமா, நீங்க இங்க வந்தீங்க உங்களை ஷூட்டே பண்ணிடுவார். ஐயோ ஐயர் அங்கிள், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. டோன்ட் கம் ஹியர். நான் ஃபோன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இங்க வந்தா போதும். சௌக்கியம், ஆத்துல எல்லாரும் சௌக்கியம். நான் அப்புறமா ஃபோன் பண்றேன். ओके. एक बार सबाश अंकल के नफरत के फ्यूज को हम अपने प्यार के शॉर्ट सर्किट से उड़ा दें, उसके बाद अय्यर अंकल को यहाँ बुलाएंगे. बड़ा अच्छा. अब देखना मालिनी, मैं तुम्हारे प्लान का शॉर्ट सर्किट कैसे करती हूँ. हेलो सबाश अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? तनु की? आई मीन से आप इतने हैंडसम जो दिख रहे हैं. वो तो मैं बचपन से ही हूँ. आई मीन से ये स्पोर्ट्स वेयर पहनकर. हाँ, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ. भाई गोल्फ की थोड़ी बहुत समझ है तुम्हें? गोल्फ बहुत बढ़िया गेम है. एक बार कनाडा में मैंने विश्वनाथ आनंद को हरा दिया था. लेकिन वो तो चेस खेलता है. हाँ, हारने के बाद उसने भी यही बहाना लगा लिया, मैं तो जी चेस का चैंपियन हूँ. मैंने पूछा डबल या सिंगल, बोलती बंद हो गई. अरे इससे गोल्फ कैसे खेलेंगे, ये तो टेनिस रैकेट है. ओ जी, इंडिया में हर चीज रैकेट है जी. कोई बैंक रैकेट है, कोई चारा घोटाला रैकेट हो गया, कोई स्टैम्प पेपर रैकेट हो गया. हाँ, इस घर में भी एक रैकेट चल रहा है आपके साथ. क्या मतलब? मतलब ये कि मालिनी ने आपसे झूठ कहा. उसके अय्यर अंकल अभी तक जिंदा है. मैंने मालिनी को अपने चाचा के साथ फोन पे बात करते सुना है. ओ मुझसे पंगा? मैं उस अय्यर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं. मालिनी, पोज तो बना लिया, फोटोग्राफर किधर है? फोटोग्राफर को छोड़िए, पहले हमको ये बताइए, हमको मिलने वाला कौन? हमारा फादर इन लॉ जी का फ्रेंड या हमारा अय्यर अंकल का दुश्मन? मैं तुम्हारे फादर इन लॉ का दोस्त था, लेकिन फिलहाल अय्यर अंकल का दुश्मन हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि अय्यर जिंदा है. अय्यो, आपको कैसे पता चल गया? हमारे भी कुछ खुफिया किस्म के सोर्सेज हैं. इन ए वे मैं भी एक चलती फिरती डिटेक्टिव एजेंसी हूँ. मैं अय्यर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा. सबाश अंकल. थैंक्स फॉर शाबाशी. अय्यो सबाश अंकल, मैं आपका नाम ले रही थी. जरा सोचिए, आप खून करेगा तो आपको फांसी लगेगा, आपको फांसी लगेगा तो आप मर जाएंगे. अगर आप मर जाएंगे तो हमारा फादर इन लॉ जी को कितना दुख होगा. दुख तो मुझे होगा अगर अय्यर का बच्चा मेरे हाथों से बच गया तो. अय्यो सबाश अंकल, बहुत हो गया, बंद करो ये दुश्मनी का खेल. खेल, गेम्स, स्पोर्ट्स, और तुम लोगों की जिंदगी में तो बोरियत भरी हुई है. तुम लोग तो सिर्फ 9 to 5 जॉब कर सकते हो. तुम्हारी जिंदगी में ना कोई रंग है, ना कोई रस है. बोरिंग पीपल. अब तो बार बार बोरिंग 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 क्यों बोलता है? अब बोरिंग पीपल नहीं है, हम कोई भी खेल खेल सकता है. हो जाए कंपटीशन. अगर तुम जीत गई तो मैं अय्यर अंकल का पीछा छोड़ दूंगा. अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अय्यर का एड्रेस बताना पड़ेगा. मंजूर? Agreed. मालिनी. मालिनी, अंकल ना दाढ़ी का बड़ा है. चेस चैंपियन. आयो अंकल, आप आयो नींद में. चलो शुरू करें. हाँ, सिंगल्स या डबल्स? अंकल, चेस में डबल नहीं होता है. और मालूम है, वो तुम अपना कॉन्फिडेंस डबल करने के लिए कह रहा था. लेकिन ये आप ये सब क्या पहन के आए हैं? भाई हर गेम का अपना एक डिसिप्लिन होता है. अंकल, ये क्रिकेट नहीं चेस है, और चेस में ये हेलमेट ये सब चीजें पहनने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे चेस सिखाने की कोशिश मत करो. मुझे सब कुछ पता है. इसमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, वजीर होते हैं. इनके चक्कर में अगर इंजर्ड हो गया तो तिरुपति बालाजी ना सरदार जी ना मार्टिन ने कहा करते. मैनू लगता है घबरा के तमिल च मेरी तारीफ कर रही है. क्या बोला आपने? शुरू करो ना. ठीक है, फर्स्ट में
हाँ लो जी, अब मेरी बारी है। मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो मेरी चाल भी अगर तुम सोच समझ के चल दो तो। श्योर श्योर। हाँ ठीक है। देखा मैंने कितनी बढ़िया चाल चली है। अब तुम चलो। बड़ी बकवास चाल है। अब मेरी चाल चलो ना। हाँ अपनी चाल चलो तब पता चले। यस, चेक एंड नेट। वेट भाई, मैंने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, अपने हाथ से मैंने एक भी चाल नहीं चली, ये तो चीटिंग होगी ना। तुम्हारे बोरिंग खून में चीटिंग की भी मिलावट है। अंकल, आप बार बार मेरे खून को बीच में मत लाना, आप हार गए, बस ये मामला यही खत्म, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बैठो, अंपायर को बुलाओ। नहीं न पंडित, हमने चीटिंग नहीं किया, लेकिन हम टीचिंग जरूर करेगा, आपको सिखाएगा। लो, सीखे हुए बंदे को क्या सिखाएगा? ये सिखाएगा इंसान को नफरत की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, दुश्मनी को भूल जाना चाहिए और सबको प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। प्लीज अंकल। रब्बा मुझे फालतू की इमोशन से बचा। मालिनी तुम कुछ भी कर लो, मैं उस अय्यर के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फादर इन लॉ जी, ये शाबाश अंकल मेरे अय्यर अंकल के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। अभी तो हाथ धोकर ही पीछे पड़े हैं, कहीं नहा धो के पीछे ना पड़ जाए। अयो, मतलब फादर इन लॉ जी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पुत्र। अच्छा, क्या है कि ये जो शाबाश सिंह है ना, ये अपनी बेटी की शादी मेरे पुत्र पिंकू से करवाना चाहता था। वो बंद कहाँ से होता है? वो बंद हो जा। शुक्र है, अलमारी। मिल गई डायरी। लेकिन बहू की पर्सनल डायरी देखना ये तो गलत बात होगी। लेकिन शाबाश, मैंने तो ये भी सुना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। और देख यार, ऐसी कौन सी बात है। लो जी, पी 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 के अय्यर। शाबाश, तुझे तो CIA में होना चाहिए था। मिला नंबर 620347 हेलो, क्या नंबर मौजूद नहीं है? आज ही नंबर मौजूद नहीं होना था। वो सोच, को आइडिया सोच, जल्दी जल्दी सोच। वो ब्रिलियंट आइडिया, वो वेरी गुड। मालिनी, मालिनी, मालिनी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अरे मुझसे डर के यहाँ क्यों छुपी हो? फ्रिज में जगह नहीं था। मेरा मतलब है, मैं कुछ सामान निकल रही थी। मैं तो यूं भी माफी मांगने आया था। कनाडा जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत परेशान किया। हो सके तो मेरी तरफ से अय्यर साहब से भी माफी मांग लेना। अड़े अड़े अड़े, ये नाला नंबवे मुड़ी लिए कैसे हुआ ये चमत्कार? बस चमत्कार ही समझो। रात मैंने फिल्म देख ली, जियो और जीने दो। मेरी आंखें खुल गई, बदले की भावना ही खत्म हो गई। बस एक ही इच्छा रह गई है, अगर कहीं अय्यर साहब मिल जाएं तो मैं उनसे मिलके पर्सनली माफी मांग लूं। अरे ये बात है, वो तो चेन्नई में रहते। चेन्नई? अच्छा, मुझसे बच के वहां छिपा हुआ। अब देखता हूँ कैसे बचता मुझसे। हाँ ये तो छोटा है, ये बड़ा है। ये भी चलेगा। करोड़े नंबर मारे मंडे, हमको बेवकूफ बना के अय्यर अंकल का पता पूछ ले। हमको कुछ करना चाहिए। अंकल 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 अंकल, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का मतलब था, वो चेन्नई में रहते थे। रहते थे? हाँ थे और चेन्नई से चीन चले गए। चीन? हाँ चीन। ओके। नहीं, चीन से जापान चले गए और जापान से जापान से कहाँ गए? अमेरिका। अमेरिका? नहीं, कोरिया। कोरिया? नहीं, कोरिया नहीं, कनाडा। कनाडा तो मेरे लिए लोकल है। वहां तो मैं उसे यूं ढूंढ लूंगा, यूं। उस 9 to 5 बोर आदमी को ऐसे मारूंगा कि दुनिया याद करेगी। अरे अंकल, कहाँ भागे जा रहे हो?
ट्रैवल एजेंट के पास कनाडा की टिकट लेने। मुझे पता चला है पीके अय्यर वहीं है। बेस्ट ऑफ लक अंकल। अब मुझे तेरे बेस्ट ऑफ लक की जरूरत नहीं है। कार की चाबी दे फटाफट। कार तो बाबूजी लेके गए अंकल, मेरे पास सिर्फ स्कूटर है। आज तो साइकिल भी चलेगा। चल स्कूटर की चाबी दे दे। ये लो। वेरी गुड। अच्छा ये बता, ये जो स्कूटर है ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है? पता नहीं अंकल, मैं तो दोनों हाथों से चलाता हूँ। बड़ा अजीब आदमी है। जब मैं स्कूटर चलाता था ना, दोनों हाथ छोड़ के चलाता था। आज सड़क पे चलने वालों को भगवान ही बचाए। राहु और शनि का योग खत्म, कर में एक बार फिर से शांति छाने की संभावना, शांति की संभावना। और शुक्र है रब्बा, शुक्र। प्रेमजीत सब्रवाल। हाँ जी ना, शाबाश सिंह का एक्सीडेंट हो गया ना जी? कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नहीं, मेरा मतलब कौन से अस्पताल में है? अच्छा आया जी, मैं आया। ஐயர் அங்கிள் நீங்க சபாஷ் அங்கிள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னா இங்க சீக்கிரமா வாங்க. அவர் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு. சஞ்சீவனி ஹாஸ்பிட்டல். हाँ प्लीज कम सून. ओके. बैठ जा बेटा. क्यों फिक्र करती है? वाहे गुरुजी सब ठीक करेंगे, फिक्र ना कर. नहीं मदरिल्ला जी, हम झूठ नहीं बोला होता, आज अंकल को एक्सीडेंट नहीं हुआ होता. तिरुपति बालाजी हमको कभी माफ नहीं करेंगे. 20 साल पहले अंकल ने सबाश अंकल को नौकरी से निकाल दिया और आज 20 साल के बाद हम सबाश अंकल की जिंदगी को डेंजर में डाल दिया. अंकल ठीक बोलता था, हमारा खून बिल्कुल स्टूपिड, इडियट और बोरिंग है. नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचो. डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है. ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन पेशेंट के लिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी. बाबूजी आपके तो बचपन के दोस्त हैं, आप दे दीजिए ना. और पुत्र मेरे अंदर खून बचा ही का, सारा तुम बच्चों ने चूस जो लिया. बाबूजी आप भी. डॉक्टर साहब, किस ग्रुप का ब्लड चाहिए आपको? AB नेगेटिव. AB नेगेटिव? वो तो बड़ा रेयर है यार. ये डॉक्टर, ये भी नेगेटिव मेरा है. अच्छा, तो फिर आइए मेरे साथ आइए. मदरिल्ला जी. नहीं बेटा तू ही जा. नहीं. अच्छा हाँ ठीक है, जिंदी रह पुत्र. मदरिल्ला जी. संभाल के पुत्र, संभाल के. बेस्ट ऑफ लक. बिना भाभी. अयो सॉरी. ओह माय गॉड, अयो तिरुपति बालाजी. ये कैसे हो गया? ब्लड देने के बाद ही शुड हैव इम्प्रूव्ड. इम्प्रूव कैसा होगा डॉक्टर साहब? मेरा खून ही खराब है. नर्स, ऑक्सीजन. पेशेंट इज सिंकिंग. तिरुपति बालाजी, कितने फिल्मों में आप चमत्कार किया, यहाँ भी कुछ करो ना प्लीज. मदरिल्ला जी. हाँ. रुमाल नहीं, नारियल. 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 नारियल कहाँ पड़ो? मदरिल्ला जी थोड़ा हटिए. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ నారాయణ గోవింద 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 గో. मेरे बेडरूम में हॉस्पिटल टाइप माहौल. वो ये हॉस्पिटल ही है. बहू भगवान ने तुम्हारी सुन ली, मेरा दोस्त होश में आ गया. सलासी यहाँ. मालनी ना வந்துட்டேன். सला सिंह எங்க? अरे पीके अय्यर तू यहाँ? और मेरी बंदूक किधर आ? ओए खोतिया, अभी मरते मरते उठा है और उठते ही मारने की बात सोच रहा है. सला सिंह, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को माफ कर देना. तुमको एडवांस नोटिस नहीं दिया, नौकरी से निकाल दिया. आज तुम बड़ा करोड़पति और मैं चेन्नई में टीसी कंसल्टेंसी में एक मामूली सा ऑफिसर हूँ. टीसी कंसल्टेंसी? अरे वो तो मेरी कंपनी है. बहुत अच्छा वाइंड अप हो गया. अंकल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको बदला लेना ही है तो इनको मारिए मत. 20 साल पहले अंकल ने जैसे आपको नौकरी से निकाला, वैसे ही आप भी इनको नौकरी से निकाल दीजिए. वेरी गुड आइडिया. ऐसा बोरिंग खून मेरी कंपनी में रहना ही नहीं चाहिए. शर्म कर सलासी है, शर्म कर. दुर्बड़े मुंह. और मेरी बहू के खून को बोर बोर कह के गाली देता है. और इसी के खून की वजह से तू जिंदा है. हैं? मालनी बहू ने मुझे खून दिया था? बहू, तेरे इसी खून की वजह से तो मेरी आंखें खुल गई. अब तो तेरे और मेरे बीच खून का रिश्ता भी हो गया है. मुझे माफ कर दे प्लीज. बहू, आज तूने मुझे कितना बड़ा सबक सिखाया है. खराब खून नहीं होता, खराब तो आदमी का दिमाग होता है. मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने तेरे खून को गाली दी. एक बात मैंने सीख ली है कि आदमी जात पात से बड़ा छोटा नहीं होता.
मालिनी, तेरे से मेरी दुश्मनी खत्म हो गई है, लेकिन पीके अय्यर, तेरी मेरी दुश्मनी कंटिन्यू रहेगी। यू आर फायर्ड। लेकिन क्यों सर? अय्यर साहब, आज से आप मेरी कंपनी में कोई मामूली अफसर नहीं है, जनरल मैनेजर हैं। तुम्हारा काम है ड्यूटी पर जो भी आदमी सो जाए उसे प्यार से उठाइए और नौकरी से बाहर निकाल दीजिए। थैंक यू सर। अब जाओ, ऑपरेशन से उठाओ, मैंने सोना है। सला सिंह सर, सला सिंह सर। क्या बात है जनरल मैनेजर? यू आर फायर्ड। एक मिनट। और तू क्या झांक रहा है? तेरी फोटो नहीं छपी है अखबार में। मैं अपना फोटो नहीं देख रहा हूँ, फोटो तो आपका छपना चाहिए अखबार में। क्यों है, क्यों? और मैंने ऐसा क्या किया है? कंजूसी के मामले में आपका फोटो छपना चाहिए। इतना बड़ा घर है और एक अखबार, कम से कम दो अखबार तो होने चाहिए थे ना। बिल्कुल सही कह रहा, 2 अखबार तो कम से कम मंगवाइए, मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। यस। ओए चुप कर। 1500 की सैलरी और इस घर में सबको पढ़ने के लिए अलग अलग अखबार चाहिए। वाह जी वाह लाट साहब। ओ यार, जब भी बात करते हो खर्चे की करते हो, और कभी कोई पैसा कमाने का आइडिया भी देते हो। इतनी बार दिया आइडिया आपको, पर सुने तब ना। ऑनलाइन लॉटरी पे लगाइए, 1 का 5 पाइए, मगर नहीं। 1 मिनट मैं देखता हूँ। 1 मिनट जरा भाव देख के दे देता हूँ ना, बीच वाला पेज दीजिए ना मुझे तसल्ली करने दे। पर सारा ला, तू पढ़। शेयर मार्केट आप क्यों कर रहे हैं? कोरियर वाला आया है पत्र लेकर। ओ यार, ये भी खर्चा ही लेके आया होगा। नहीं, मेरा मतलब आजकल बिल भी कोरियर से ही आते हैं ना। होगा किसी खोते का टेलीफोन का बिल। हेलो। हाँ, घर पे भेज दो, पैसे मिल जाएंगे। या अच्छा जी, अच्छा। पैसे तो तुम्हारे बाप के यहाँ पेड़ों पे लगते हैं। सब्बर वाला यार, एड्रेस ठीक है, लेकिन टीवीएम अय्यर नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता इस घर में। आदमी का नहीं है, औरत का है, और वो भी हमारे लिए है। देखा, आप सोच रहे थे आपका लेटर है। ये लीजिए, कबाड़ियों की लिस्ट निकली है। और रहने दे, सारी अखबार तो तूने चाट लिया, मेरे पढ़ने के लिए बचा ही क्या है? तिरुपति बालाजी, थैंक यू वेरी मच। जयमाला का लॉटरी लगी है। अरे वाह, मुबारक हो, मालिनी की लॉटरी खुली है। भाई कितने की लॉटरी है? हाँ, यो सेठ जी, जयमाला लॉटरी का नाम नहीं है, हमारा फ्रेंड का नाम है। जय शांति माला शांति। चेन्नई में ऑटोमोबाइल का गैरेज खोल रहे हैं, उसका इनविटेशन भेजा है। तुम्हारी फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल गैराज खोल रही है? हाँ सेठ जी, इंडिया का पहला गैरेज होगा जिसमें सब काम सिर्फ लेडीज करेंगे। मारा पुत्र, फिर तो गई गड्डी पानी में। क्यों फादर जी? ये जनानियों के बस का काम नहीं है पुत्र। वो क्या है ना बाबूजी, आजकल औरतें हर फील्ड में मर्दों को पछाड़ने पे तुली हैं। बस यही गैराज वाला फील्ड बाकी रह गया था। कैसी पिछड़ी हुई बातें करते हैं रोशन भैया। अच्छा प्लॉट है, वो रातों रात फेमस हो जाएगी। क्यों, दिन में गैराज बंद रहेगा क्या? वैसे मालिनी पुत्र, तुम्हारी सहेलियों ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बाबूजी ठीक कह रहे हैं। वैसे आज की नारी सब पर भारी, देख रहे ना, एक दिन उनका गैरेज हिट हो जाएगा। नहीं, मुझे तो डाउट है, लगी शर्त। पर मुझे डाउट नहीं है। फादर जी, हमको परमिशन मिलेगी किस बात की मालिनी पुत्र? चेन्नई जाने के लिए, और वो भी सिर्फ 1 दिन। ठीक है मालिनी पुत्र, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू फादर जी। ओए सेवक राम, ये क्या खाना बनाया है यार? कोई टेस्ट ही नहीं है। राजमे में कितना नमक मिला दिया है? दाल में नमक कम है। और आलू मेथी, बाप रे बाप, कितनी तीखी है। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? खाना तो ठीक है। क्यों मामी जी? हाँ बीना पुत्र, बात तो ठीक कह रही है। खाने में कोई कमी नहीं है। कमी है तो घर में मालिनी पुत्र की। जब वो घर में नहीं होती ना, तो सब बखलाए हुए ऐसी बातें करती है। अच्छा हुआ माँ जी, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये तो खामखा में मेरी क्लास लिए जा रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, खाने का मालिनी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे मालिनी भाभी जब घर पे नहीं होती है ना, तो बाबूजी को मीठी चाय फीकी लगती है और रोशन भैया को फीकी चाय तीखी लगती है। नहीं सेवक राम, क्या है कि राजमे में वाकई नमक कम है। अरे अभी तो ज्यादा बोल रहे थे। ये राजमा नहीं, ये छोले हैं। कल को बीना को भी रवीना कहोगे। आर यू ऑफ योर माइंड? ओए खोते, वो घबरा किस बात पे रहा है यार? वो साफ साफ क्यों नहीं बोलता? जब मालिनी पुत्र घर पे नहीं होती तो घर खाली खाली और खाना बेस्वादी लगता है यार। Oh really? I don't think so. अब खाइए खाइए, एक एक कौर चबा के खाइए, अब आपको सब अच्छा लगने लगेगा। तो क्यों भाई, तूने कोई जादू की छड़ी घुमा दिया खाने के ऊपर? जादू की छड़ी नहीं, जादूगरनी आ गई है, जिसका हमें इंतजार था। वेलकम मालिनी भाभी, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए। ओए मालिनी पुत्र, खाना खाओ। आइए 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 मालिनी भाभी,
कैसी रही आपकी चेन्नई यात्रा? मालिनी पुत्र, वो गैराज का मुहूर्त हो गया? प्रेस वाले आए थे कि नहीं? चुप क्यों हो पुत्र? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ फादर इन लॉ जी। कुछ नहीं हुआ मतलब? कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मुहूर्त नहीं हुआ, गैरेज नहीं खोला। क्यों मालिनी पुत्र, क्यों मुहूर्त नहीं हुआ? नहीं मतलब कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था फादर इन लॉ जी, सब तैयारियां हो चुकी थी, सब लोग आ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक नाम की वजह से हुआ। वो अनाउंसर स्टेज में माला शांति का नाम पहले अनाउंस किया। जय शांति को आ गया गुस्सा। जय शांति ने बोला एम से पहले जय आता है, इसीलिए जय शांति का नाम पहले अनाउंस होना चाहिए। हाँ तो लॉजिकली राइट है। एक मिनट यार मालिनी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ फादर इन लॉ जी, दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और गैरेज बंद हो गया। अरे बाप रे, खुलने से पहले ही बंद हो गया। मालिनी पुत्र, तुम बात ही तुम्हारे होते हुए, मेरा मतलब तुमने कोई रास्ता नहीं निकाला? निकाला था ना फादर इन लॉ जी। एक सेकेंड, जरा रास्ता देना। जय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। ये क्या मांगले पुत्र? बताती हूँ फादर इन लॉ जी। स्वर्ण लक्ष्मी सुब्बु लक्ष्मी। मालिनी पुत्र, बताती हूँ फादर इन लॉ जी। राजलक्ष्मी गुंड लक्ष्मी और है फादर इन लॉ जी प्रसन्न लक्ष्मी महालक्ष्मी। फादर इन लॉ जी, वो लोग सिर्फ आपको वणक्कम बोल रहे हैं, आप गुस्सा होके बाहर जा रहे हो। नहीं, गुस्सा होके नहीं जा रहा मालिनी पुत्र, दर्शन करने जा रहा हूँ कि और कितनी लक्ष्मियां खड़ी हैं बाहर। बस इतने ही है फादर इन लॉ जी। वाह मालिनी वाह, कितना अच्छा लग रहा था जब एक एक को अंदर बुला रही थी। राजलक्ष्मी, स्वर्ण लक्ष्मी, भाऊजी ऐसा लग रहा था जैसे लॉटरी के टिकट्स चली आ रही हूँ। चुप है खोते। मालिनी पुत्र, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ये कौन सा रास्ता निकाला तुमने? हम समझाता है फादर इन लॉ जी, झगड़ा दोनों पार्टनर्स के बीच में हुआ। ये बेचारे लोग क्या कर सकते हैं, काम पे लगने से पहले ही बेकार हो गए, इसलिए हम इन लोगों को वादा किया। हमारा फादर इन लॉ जी बहुत दिल वाले हैं, दयालु है, अपने गैरेज में जरूर काम देंगे। आप उनको काम देंगे ना फादर इन लॉ जी? खोते सुना, तेरे लिए जो लॉटरी की टिकटें थी ना, मेरे लिए खर्चे के कूपन है। मालिनी, इस बटालियन को बुलाने से पहले बाबूजी के बारे में कुछ तो सोचा होता। सोचा था ना, इसीलिए सिर्फ 8 को लेके आया, वरना उधर 16 लक्ष्मी आती। आप सब लोग हमको ऐसे गुर गुर के क्यों देख रहे हैं? हमने क्या किया? लो, ये पूछ रही है कि क्या किया? मालिनी पुत्र, और जनानियों की इतनी बड़ी फौज को यहाँ लाने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। फादर इन लॉ जी, हमसे उनका दुख देखा नहीं गया। और मेरा दुख देख सकती हो? क्या सोच के लाई थी बारात को यहाँ? तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद। कैसा आशीर्वाद? फादर इन लॉ जी, हमारा पहाड़ वाला बाबा हमको हमेशा बोलता था, लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर चेन्नई में गैरेज नहीं खुला, इसमें हम सबका फायदा है। कैसे मालूम पुत्र, हम सबका कैसे फायदा है? आप समझे नहीं फादर इन लॉ जी, इंडिया का फर्स्ट फीमेल ऑटोमोबाइल गैरेज खोलने का मौका तिरुपति बालाजी आपको देना चाहते थे, इसलिए जय शांति और विजय शांति में झगड़ा हुआ। अभी बिल्कुल सही कह रही है बाबूजी, आपकी तो इस उम्र में निकल पड़ी। चुप है खोते। बाबूजी, मैं तो फेमस था ही, अब आपको भी भाभी के थ्रू फेमस होने का मौका मिल गया। थैंक यू भाभी भैया, कोई तो हमारी बात समझा। फादर इन लॉ जी, इसीलिए हम तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद बोला। यस बाबूजी, देखिए ना, एक नहीं दो नहीं 8 लक्ष्मियां दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाबूजी, दरवाजा खोल दीजिए। यार ऐसे कैसे खोल दूं दरवाजा? नहीं, मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही है, ऊपर से 8 लोगों का और खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो मालिनी का आइडिया वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है। बीना भाभी, मालिनी भाभी ने किटी पार्टी का आइडिया नहीं दिया। ओफो, आप लोग इसकी अहमियत तब समझोगे जब सारे प्रेस वाले बाबूजी का इंटरव्यू लेने आएंगे। एक मिनट और ये प्रेस वाले कहां से बीच में आ गए? मैं लाऊंगा ना बाबूजी, बड़े बड़े प्रेस वाले जर्नलिस्ट मेरे लंगोटिया दोस्त है, मैं आपकी पब्लिसिटी फ्री में करवाऊंगा। सब अखबार में एक ही न्यूज छपेगी, मिस्टर प्रेमजीत सबरवाल प्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल ऑटोमोबाइल गैरेज। एक होते पब्लिसिटी का मैं क्या करूंगा यार, उसको ओढ़ूंगा या बिछाऊंगा? पैसों की बरसात होगी, ओढ़ के सो जाना। हाँ बाबूजी, देखिएगा हमारे गैराज के बाहर ना गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, लोग फीमेल मैकेनिक से रिपेयर करवाने के लिए टूट पड़ेंगे बाबूजी। अयो फादर इन लॉ जी, प्लीज प्लीज मान जाइए ना। मालिनी पुत्र, मैं तो धीरे धीरे मान रहा हूँ, लेकिन उन मैकेनिकों का क्या करूंगा जो सालों से मेरे गैराज में काम कर रहे हैं? उनको क्या होगा? कुछ नहीं होगा फादर इन लॉ जी, वो लोग भी काम करेंगे और ये 8 लक्ष्मियां भी काम करेंगे मिलजुल के अच्छी तरह। मालिनी पुत्र, बड़ी आसानी से सारी मुश्किल मेरे सर पे डाल दी। चलो कोई बात नहीं, मैं मैकेनिकों से बात करूंगा। अब खुश बीना पुत्र, कभी कभी तुम भी मुस्कुरा दिया करो। थैंक यू फादर इन लॉ जी, थैंक यू भाभी भैया।
मालिनी पुत्र, फादरीला जी आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप मैकेनिक लोगों से बात किया, क्या जवाब दिया? मालिनी पुत्र, उनका जवाब मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आता ही होगा। प्रेम जी सबरवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेम जी सबरवाल मुर्दाबाद। अयो फादरीला जी, ये लोग तो आपके खिलाफ नारियल लगा रहे हैं। अब मालिनी पुत्र, माला पहनाने वाली बात तो मैंने भी नहीं की थी ना। किसी गरीब से अगर उसकी नौकरी छीनने की बात करोगे तो वो नारे लगाएगा ना। अब जैसे मैंने बात छेड़ी, ये लोग छिड़ गए, काम धंधा छोड़ के धरना दे दिया। फादरीला जी, यहाँ काम छोड़ने की बात कहाँ से निकल गई? हम लोग उनको इतना रिक्वेस्ट करने के लिए बोला, बाकी लेडीज भी उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे बस। मालिनी पुत्र, पहले यही बात समझाई थी उनको, तो फिर? पर खोते समझ ही नहीं रहे थे। अच्छा वो फादरीला जी, हम लास्ट एक ट्राई मारे। कौन सा लीडर है, कौन है? पक्या। पक गया तो फिर गिरता क्यों नहीं? आदमी है या आम? आम आदमी नहीं पुत्र, खास आदमी है। उसको समझाते समझाते तो मैं पक गया। यूनियन लीडर है, सब उसके इशारे पे नाचते हैं। हम उनको नचाएगा, हम उनको रिक्वेस्ट करेगा। प्लीज उनको बुलाइए ना फादरीला जी। मालिनी पुत्र, ये यूनियन लीडर इतनी आसानी से मानते नहीं। इनके सामने तो गवर्नमेंट भी हार जाती है। ट्राई करने में क्या हार जाए। एक मिनट। अयो तिरुपति बालाजी, प्लीज हेल्प मी। लक्ष्मी देवी, हम 8 लक्ष्मी को प्रॉमिस किया। पक्या, ओए खोते अंदर आ जरा। प्रेम जी सबरवाल। देख, बाहर बात करो, अंदर अपन मानने वाला नहीं है। ओ यार एक मिनट, गुस्सा थूक जरा। इधर आ, इधर आ। मालिनी पुत्र बात करेगी। नमस्ते पक्या जी। पक्या नाम है मैडम? ओ पक्या, पक्या ही बोला है मालिनी पुत्र ने यार। पक्के जी, आप कितना स्ट्रांग हो, कितना टैलेंटेड हो। प्लीज आप उन लेडीज को भी अपने साथ काम पर रखिए, मिलजुल के काम कीजिए ना। नहीं तो उनके बारे में कौन सोचेगा? ओ मैडम, उनके बारे में सोचेगा तो एक दिन अपन का नौकरी चला जाएगा। अपन के बीवी बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? अपन क्या धर्मात्मा दिखता है क्या? शक्ल से नहीं, लेकिन दिल से जरूर आप परमात्मा भैया लगते हैं। परमात्मा भाई भैया, प्लीज प्लीज हेल्प अस नो। भैया भाई बोला, अपन को तो पंचर कर दिया। अभी भाई बोला ना तो अपन मांडोली करने को तैयार है। मांड? अयो फादर-इन-लॉ जी, ये मांड कुछ सुसाइड का बात करता? नहीं 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 मालिनी पुत्र, सुसाइड नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ரொம்ப थैंक्स। कॉम्प्रोमाइज प्लीज करो ना, करो करो कॉम्प्रोमाइज। करो क्या आपको करना है मैडम? हम लोग 8 लोग हैं, मतलब 8 लोग मतलब 25,000 के हिसाब से 8 लोग का कितना होता है सेट? 2 लाख फादर-इन-लॉ जी। हाँ, वो 2 लोग अपन को दे दो, अपन आपके लाइफ से चला जाएगा। कमाल है यार, दिमाग ठीक है तेरा। 2 लाख रुपए सेठ प्रेम जी सबरवाल। फादर-इन-लॉ जी, देना ही पड़ेगा। ठीक है मालिनी पुत्र। ओए खोते, शाम को शोरूम से ले जाना आके 2 लाख रुपया। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू सिस्टर टेंशन नहीं लेने का, बाकी लोगों को अपन सेट करता है। फादर-इन-लॉ जी, ये जाके क्या सेट करेगा? मालिनी पुत्र, इसका जवाब भी अभी आता हूँ। प्रेम जीत अमर रहे। 2 लाख बोल रहे हैं फादर-इन-लॉ जी। देखा तुमने कैसे तुम्हारे बाबूजी ने 2 मिनट में अपनी लाडली बहू मालिनी के कहने पर 2 लाख रुपए दे दिए, और मुझे 2,000 रुपए भी नहीं देते। आदमी में फर्क होता है बिना। What do you mean, रोश? इतना इतराओ मत। तुम्हारे मांगने पर भी तुम्हें पैसे नहीं मिलते। वैसे भी तुम्हारी वैल्यू क्या है इस घर में? अरे वैल्यू आदमी की नहीं, उसके आइडियाज की होती है। अब देखो ना, मालिनी ने इतना धांसू आइडिया दिया कि उसके लिए तो 2 लाख भी कम थे। मैं मालिनी से अच्छा आइडिया दे सकती हूँ, फिर बाबूजी से पैसे लेकर दिखाना, मैं कमाल का आइडिया दूंगी। वाह, अरे तुम्हें आइडिया आया, ये अपने आप में ही कमाल की बात है। वैसे आइडिया क्या है ये तो बताओ। सुनो, जैसे फीमेल गैरेज हो सकता है, वैसे मेल ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मैं अभी बाबूजी को बता के आता हूँ, देखना भी ना। अब मुझे बाबूजी नालायक नाकारा गधा कहीं नहीं सकते। डिंग चक्कर चक्कर चक्कर। रोश रिलैक्स, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? खुश होने की बात ही है। मेल्स ब्यूटी पार्लर, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। अब जाहिर है तुम तो वहां बैठोगे नहीं, मुझे इंचार्ज बनना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, 6-7 ट्रेंड लोगों को रख लूंगा और दिन भर उन्हें काम करते हुए देखता रहूंगा। क्यों? अरे क्यों क्या, मुझे भी तो काम सीखना पड़ेगा ना। मान लो कभी कोई छुट्टी पे गया तो उसका काम मुझे तो करना पड़ेगा। मैं आईब्रो बनाना सीखूंगा, फिर फेशियल करना सीखूंगा, और फिर बॉडी मसाज भी तो सीखना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या सीखना पड़े। वाह, व्हाट अ सिनेरियो। सारे शहर की हसीनाएं आएंगी, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ओहो, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मैं भी जाके बाबूजी को बता के आता हूं। रोश, रुको, कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता जो मैंने तुम्हें आइडिया दिया वो इतना अच्छा है। मैं तुम्हें इससे अच्छा आइडिया देती हूं। नहीं, बिना क्या बात कर रही हो, इससे अच्छा आइडिया कोई दूसरा हो नहीं सकता। और अब तो मैं इंचार्ज भी बनने को तैयार हूँ। प्रॉब्लम क्या है?
यही तो प्रॉब्लम है। सेठ जी, ओए ओए पक्या तू बड़ा टेक्निकलर होके आया है यार, फिर से नारे लगाने तो नहीं आया? नहीं सेठ जी, मैं तो आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था। सेठ जी, आपके कारण मेरा सपना पूरा हो गया। आप धर्मात्मा हो, आप परमात्मा हो, आप विश्वात्मा हो। ये लीजिए मिठाई। पकिया भाई, किस खुशी में तुम मिठाई खिला रहे हो? कुछ लॉटरी लग गया क्या? लॉटरी तो उसी दिन लग गई थी जब सेठ जी ने अपन को 2 लाख रुपए दिया था। उसी पैसे से अपने खुद का गैरेज खोल दिया। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने पता क्या सोचा था, तुम ये सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा दोगे। आज अपन मैकेनिक से मालिक बन गए। ये सब आपकी वजह से हुआ है, इसलिए अपन ने अपने गैरेज का नाम भी आपका नाम रखा है, सपरवाल गैरेज। आड़ा आड़ा आड़ा। ओए क्या पुत्र हो मेरे बच्चे, और मेरे नाम को इतना मान दिया तुमने, तो एक काम करना, धंधा जमा देना। हाँ। और ऐसा जमाना हाँ। कि आसपास के सारे गराज बंद हो जाएं, सारे गराजों को ताले लग जाएं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो मेरा चेला है यार, क्यों नहीं कर सकता? नहीं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। पकिया भाई, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? वो क्या सिस्टर, अपन ने अपना गैरेज सेठ जी के गैरेज के बाजू वाले जमीन पर ही तो खोला है ना। बस इतनी सी बात, ये तो बहुत खुशी की बात। पर मेरे ही पैसे से, मेरे ही बाजू में मेरा ही धंधा खोल के मुझे मिठाई खिला रहा है, हाँ? शर्म नहीं आती? छत्तर मारूंगा, दबाओ जा। मालनी पुत्र, गराज भी बंद, गड्डियां भी गायब। सारी तैयारियां हो गई ना पूजा की? हाँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। बाबूजी ये देखिए, शहर के सबसे बड़े अखबार में हमारा ऐड छप गया है फीमेल गैराज के बारे में, सिर्फ 14,000 रुपए में। बाबूजी 14,000? पोते एक बात बता, हैं? तेरे पास 14,000 रुपए आए कहाँ से? बाबूजी इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, पास में पैसे होना जरूरी नहीं है, क्रेडिट चलता है आपके नाम का, कुरियर से आ जाएगा बिल। बाबूजी, एक और गुड न्यूज, आपकी लाडली बहू ड्रेस डिजाइनर बन गई है। इस मैकेनिक यूनिफॉर्म्स के लिए 32,000 रुपए, ओनली 32,000। बीना, तुमसे किसने कहा था ये कारनामा करने के लिए? हमने कहा था फादरिंगा जी, इतने जर्नलिस्ट, पत्रकार, न्यूज़पेपर, मैगजीन के लोग आएंगे, उनके सामने ऐसे यूनिफॉर्म पहनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो ठीक है मालनी पुत्र, लेकिन पता 32,000 रुपए मांग रही है बीना। देना ही पड़ेगा फादरिंगा जी। चलो, सब प्रेस वाले पहुंच गए। हाँ भाई, सबको जो खाना खाओ पियो, पैसे बाबूजी दे देंगे। बाबूजी तू खर्चे की बात मत करना। अरे मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी चलिए, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, अब जाने में तो पैसा खर्च होगा ही ना। चलो लेट हो जाएंगे, चलो। நிறுத்துங்க மாலினி, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன். ஜெயலட்சுமி தனலட்சுமி வாங்க. இது கேரேஜ் திறக்க முடியாது, புரியுதுல உங்களுக்கு? கேரேஜ் திறக்க முடியாது, நான் வாட்டி சொல்லணும் உங்களுக்கு, அப்படி முடியாது, அப்படி तमिल ना? बोलना क्या चाहती है? ये बोल रही है मालिनी, तुमको हम बाद में देखेगा, लेकिन ये गैरेज नहीं खोल सकता। मालनी पुत्र, ये है कौन? फादर-इन-लॉ जी, ये जय शांति है। माला शांति के साथ इनका वापस दोस्ती हो गया। ये चेन्नई में दोबारा गैरेज खोलना चाहती है, इसीलिए इन सबको वापस ले जाना चाहती है। தங்கச்சி கூட அப்படி பண்றீங்க? ஐயோ अरे ये तो अचानक रुदाली फिल्म शुरू हो गई। अरे इनका रेडियो बंद करवाओ, वरना पड़ोसी सोचेंगे पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। ये तो जानी है। ओ शांति बहन जी, ओ शांति बहन जी, मेरी शांति भंग करके कहाँ जा रही हैं आप? शांति इल्ले, जया शांति। ये तो गई, रोको इनको। फादर-इन-लॉ जी, इनके इमोशन के सामने हमारा एक्शन नहीं चलेगा, ये लोग नहीं रोकने वाला। अच्छा, हे वाहिगुरु, हे रब्बा, अय्यो, ये आपका क्या हो गया फादर-इन-लॉ जी? एक्शन का रिएक्शन है पुत्र, इतने लाखों का नुकसान हो गया, अब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? और बताओ क्या करें अब? अपनी लाडली बहू से पूछे ना बाबूजी, यही तो लाई थी बटालियन को। फादर-इन-लॉ जी, ये एक आइडिया, हम पुराने स्टाफ को वापस क्यों नहीं बुला सकते हैं? आप पकिया जी से बात कीजिए ना। मालिनी पुत्र, 2 लाख रुपए देके हमने उसका दिमाग खराब किया है, अब वो लोग वापस नहीं आने वाले। नहीं, मैं पकिया से बात नहीं करूंगा। हम पकिया से बात करेगा फादर-इन-लॉ जी, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम अभी आया। हाय रब्बा, अब क्या होगा? बड़ा विश्वास था ना आप लोगों को अपनी लाडली बहू पर। और चुप कर बीना बहू, मालिनी पुत्र अगर कोई काम बिगाड़ती है ना तो उसको बनाना भी जानती है, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। अयो फादर-इन-लॉ जी, गुड न्यूज़। क्या हुआ? फादर-इन-लॉ जी, पकिया पक गया, मान गया, वो हमारे स्टाफ को लेके कल ही गैरेज पहुंच रहा है। वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। जिंदगी है पुत्र, तुमसे यही उम्मीद थी। मालिनी पुत्र,
लेकिन एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा जादू किया कि पकिया इतनी छेती मान गया? जादू नहीं है फादर जी, मांडवली किया है। मांडवली? हाँ फादर जी, आपको सिर्फ 8 लाख देना पड़ेगा। 8 लाख? देना ही पड़ेगा फादर जी।